वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले इस नज़्म को पढ़ना सिखाऊंगी, फिर नज़्म के सभी अशार की तशरीह लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आप किस तरह से लिखोगे। फिर नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखना बताऊँगी और लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊँगी। तो सभी बच्चों को एक ज़रूरी बात और बताना चाहती हूँ मैं कि इस बुक के 15 चैप्टर हैं। मैंने 15 के 15 चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर एक साथ एक ही वीडियो में अपलोड किए हैं, ताकि आपको लिखते वक्त अलग अलग वीडियो डाउनलोड करके आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक बेटे, अब सबसे पहले नज़्म को पढ़कर बताती हूँ। नज़्म का नाम है प्यारा वतन। नज़्म को लिखा है अख्तर शेरानी ने। सभी बच्चे याद रखेंगे कि नज़्म के शायर का नाम याद रखना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आपसे तशरीह करने के लिए कहा जाएगा तो नज़्म के शायर का नाम भी सयाक को सबक में लिखना पड़ेगा। तो याद रखेंगे सब बच्चे कि प्यारा वतन नज़्म को किसने लिखा है? अख्तर शेरानी ने। ना हो क्यों हमें दिल से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, सुहाना है सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए, लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम इसके हैं ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। नज़्म के शायर कौन है? अख्तर शेरानी। अब इस नज़्म के सभी अशार की तशरीह लिखना बताती हूँ कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से लिखनी है। तो सबसे पहले बंद की तशरीह है। पहला बंद भी पढ़ देती हूँ ताकि बंद आपके जहन में रहे। ना हो क्यों हमें दिल से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, सुहाना है सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? एग्ज़ाम में सयाक व सबक लिखना होता है। सयाक व सबक में क्या लिखोगे? इसके क्योंकि नंबर लगते हैं सयाक व सबक के, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे। सयाक व सबक में लिखोगे कि ये बंद नज़्म प्यारा वतन से लिया गया है, जिसे अख्तर शेरानी ने लिखा है। याद रहेगा, ये बंद नज़्म प्यारा वतन से लिया गया है, जिसे अख्तर शेरानी ने लिखा है। अब तशरीह में क्या लिखोगे? पहले बंद में शायर कहता है कि हमें अपने वतन से क्यों ना मोहब्बत हो, क्योंकि हमारा वतन जन्नत का एक टुकड़ा है। हमारे वतन की हर चीज़ खूबसूरत और दिलकश है, इसलिए हमारा वतन सबसे प्यारा है। पहले बंद की तशरीह समझ में आई कि पहले बंद में शायर कहता है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत क्यों ना हो, क्योंकि हमारा वतन एक जन्नत के टुकड़े की तरह है। हमारे वतन की हर चीज़ बहुत खूबसूरत और दिलकश है, इसलिए हमारा वतन सबसे प्यारा है। अब अगला बंद है, ये बागों के मंजर महकते हुए, लहकता महकता हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तशरीह में लिखोगे, पहले सयाक व सबक को लिखोगे, याद रखना हमेशा, फिर उसके बाद तशरीह लिखते हैं। तो तशरीह में दूसरे बंद में अपने वतन की तारीफ़ करते हुए शायर कह रहा है कि हमारे वतन में हरे भरे जंगल और महकते हुए बाग हैं, जिनकी बाइस यानी कि जिनकी वजह से वतन लहकता रहता है, इसलिए हमारा वतन सबसे प्यारा है। समझ में आया? दूसरे बंद में क्या लिखोगे कि दूसरे बंद में शायर अपने वतन की तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि हमारे वतन में हरे भरे जंगल और महकते हुए बाग हैं, जिनकी बाइस वतन लहकता रहता है, इसलिए हमारा वतन सबसे प्यारा है। अगला बंद है, बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। तो तशरीह के अंदर क्या लिखोगे? तीसरे बंद में शायर कह रहा है कि बागों में हर तरफ बहारें छाई हुई हैं और घटाएं घिर घिर कर आ रही हैं, और सारे वतन में चारों तरफ खुशियाँ हैं, इसलिए हमारा वतन सबसे प्यारा वतन है। समझ में आया? तीसरे बंद में शायर ने क्या कहा है? यहाँ पर बागों में हर तरफ बहारें यानी कि सुहाना मौसम है, और घटाएं घिर घिर कर आ रही हैं, सारे वतन में चारों तरफ खुशियाँ हैं, इसलिए शायर ने कहा है कि हमारा वतन सबसे प्यारा वतन है। अगला बंद है, वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही कि दिन रात गाते हैं हम इसकी हैं
ये हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। तशरीह में लिखोगे, इस नज़्म के आखिरी बंद में शायर कह रहा है कि हम अपने वतन की खूबसूरती के किस्से सुनाते हैं और दिन रात यही गीत गाते रहते हैं कि हमारा वतन बहुत खूबसूरत है, हम इस वतन के हैं और ये हमारा प्यारा वतन है। लास्ट बंद में क्या बोला है शायर ने कि हम दिन रात अपने वतन की तारीफ़ करते रहते हैं, इसकी तारीफ़ के बुल बांधते रहते हैं और कहते हैं कि हम इस वतन के हैं और ये वतन हमारा है। अब मरकज़ी ख़याल, अब सब बच्चे सोचेंगे कि मरकज़ी ख़याल किसे कहते हैं। मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस नज़्म के अंदर क्या पैगाम दिया गया है, इस नज़्म में क्या बात बताई गई है, उसे शॉर्ट में 1-2 लाइन के अंदर बयान करना है। एग्ज़ाम में मरकज़ी ख़याल भी पूछा जाता है, तो किस तरह से लिखोगे। इस नज़्म में शायर ने वतन की अहमियत को बयान किया है या फिर वतन की अहमियत बयान की है और मुल्क की खूबसूरती का ज़िक्र किया है। अपने वतन की मोहब्बत और वतन दोस्ती के जज्बे को नज़्म में उभारा गया है और कहा गया है कि मेरा वतन यानी कि हिंदुस्तान जन्नत की तरह खूबसूरत है। तो समझ में आया कि मरकज़ी ख़याल के अंदर हिंदुस्तान की अपने वतन की खूबी को शायर ने बयान किया है। अब इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। सवाल नंबर 1, शायर ने जन्नत का टुकड़ा किसको कहा है। तो जवाब होगा, शायर ने जन्नत का टुकड़ा अपने वतन यानी कि हिंदुस्तान को कहा है। सवाल 2, जंगल और बागों के बारे में शायर क्या कह रहा है। जवाब, शायर जंगल और बागों के बारे में कह रहा है कि हमारे वतन में बेशुमार हरे भरे जंगल और महकते हुए बाग देखने के काबिल हैं। सवाल नंबर 3, हमारा वतन किससे भरपूर है। जवाब में लिखोगे, हमारा वतन हर तरह की खुशबुओं से भरपूर है। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।